वैश्विक महामारी कोरोना में बंद चल रहे प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों से प्राइवेट शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंचे। गया गांधी मैदान में मगध प्राइवेट कोचिंग सेंटर संघ के द्वारा सब्जी बेचने का कार्य किया गया। संघ के सदस्यों ने सब्जी बेचकर सरकार के विरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। किस वजह से हम लोग सरकारी तंत्र के खिलाफ कह लीजिए एक आवाज़ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोगों की मांगें अभी तक सुनी नहीं गई और हम लोग प्राइवेट शिक्षक भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। और हम लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिए सब्जी बेचने का यहाँ पे कार्यक्रम आज से शुरू किया है। और हमारे बहुत सारे जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो लोग मनरेगा में भी इन्वॉल्व कराने की सोच रहे हैं। और यदि सरकार हमारी कोचिंग संस्थाओं को अविलंब खोलने की अनुमति नहीं देती है तो हम लोगों को जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। आवाज़ उठाने का जो लिखित हम लोगों को देना था वो हम लोगों ने दे दिया है। नगर विधायक और मंत्री जी से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और हम लोग हर वो मानक को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो सरकार के मानक हैं कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, जैसे कि आप सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थर्मल स्क्रीनिंग को अपने यहाँ इंस्टॉल कर लें, जूते चप्पल बाहर खुलवा लें। तो सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा और सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है मैच्योर बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं जो कि 11-12 से ऊपर के होते हैं या फिर 11th के ऊपर के होते हैं, 10th से ऊपर के होते हैं। तो उनमें वो समझ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सैनिटाइजेशन क्या है। और हमारे यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा बच्चे रुकते भी नहीं हैं। तो हम लोगों को अगर 30% पर भी रिड्यूस करके कैपेसिटी पर भी काम करने को कहा जाए तो हम लोग बखूबी कर सकते हैं। और हम लोगों के परिवार भूखे मर रहे हैं, तो हम लोगों को भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाई की दुकानें खुल चुकी हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, तरह तरह की दुकानें खुल चुकी हैं, सब कुछ खुल चुका है। ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था सरकार ने जो खोल दी है तो वो भी चल रही है और उसमें भी लोग ठूस के भरे हुए हैं। और वहाँ पे ना तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो पा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो पा रही है। तो ये हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार आखिर कब तक, ये मेरा सवाल है सर। और यदि सरकार को लगता है कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दें, ना चलाएं, तो हम लोगों का निवेदन है विनम्र की सरकार हम लोगों की योग्यताओं को देखे और योग्यताओं को देखते हुए ओपन टेस्ट ले ले, जो भी कर ले, और हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दें। हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। और बाकी बातें तो समाज पूरी जानती है और पूरी व्यवस्था सरकार समझती देंगे। माई सेल्फ डॉक्टर RK अग्रवाल, प्रेसिडेंट मगध प्राइवेट कोचिंग संघ। आज सबसे पहले मैं उन शहीदों को एक सपूर्द समर्पित करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जो शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे। और साथ ही साथ मगध के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मगध के सारे प्राइवेट शिक्षक एकत्रित होकर सब्जी बेचने का जो कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत रणनीतियों का परिणाम है। हम प्राइवेट शिक्षक आज पूरी तरह से भुखमरी के कगार पे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने से हमारी कोचिंग लगातार बंद पड़ी हुई है। हम लोगों ने CM को ईमेल किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को ईमेल किया, DM को ईमेल किया, DO साहब को ईमेल किया, इवन माननीय नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को ईमेल किया और हैंड टू हैंड एप्लीकेशन भी दिया कुछ मांगों के साथ। कि हमारी मांगे ये है कि हम लोग को जितने भी रेंट पे चलने वाली कोचिंग है उन सारे कोचिंग संचालकों का रेंट माफ़ी का आदेश किया। साथ ही साथ बिजली बिल माफ़ किया जाना चाहिए। जब हम लोग बिजली का कंजप्शन ही नहीं किए हैं तो फिर बिजली बिल क्यों आ रही है? सिर्फ आप रेंट लीजिए ना, मीटर रेंट मैं देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ जल्द से जल्द हमारे कोचिंग संस्थान को खोलने का एक गाइडलाइन जारी करें। हम लोग टोटल जितने भी कोरोना से बचने के प्रावधान होंगे, कायदे कानून होंगे, उन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करूँगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, हैंड सैनिटाइजेशन का मामला हो। जब एक दुकान वाला, ठेला वाला अपने बिजनेस को चला रहा है जो कि अशिक्षित होकर वो लोग सोशल घोषणा हुई माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें बिहार में जिस तरह से कोचिंग का एक बहुत बड़ा परिवार कोचिंग परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको इस योजना में नहीं रखना, सरकार की नीतियों से दूर रखना, ये इससे हताश और निराश होकर आज मजबूरन आज मगध प्राइवेट कोचिंग संघ के तरफ से सांकेतिक एक सब्जी बेचने का कार्यक्रम किया गया। और जिस तरह से स्थिति है, मरता क्या न करता, और आज पूरा बिहार का शिक्षक का यही हाल है। पूरा बिहार, पूरे प्रदेश का शिक्षक आज भूखा है। और जब बिहार का शिक्षक भूखा है तो समझो CM हमारा झूठा है।